हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्याविहार यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। मैं शाह संगीताबेन, पूना गाम सूरत, कक्षा 4 हिंदी मीडियम, विषय गुजराती, एकम चौथा। तो बच्चों 1 से 3 एकम हमने देख लिया। आगे दादा खवाया छे, उसके बाद आया है जंगल बुक। जंगल बुक का मतलब क्या होता है? जो वन में रहने वाले पशुओं की याद। यहाँ पे एक गीत दिया गया है। गीत में लिखा है अट्टणाव्यू दट्टणाव्यू उपरथी आब पड्યું पीठ मारी भांगी नाखी भागो रे भाई भागो। अच्चर आवे कच्चर आवे मोटा मोटा मच्छर आवे हिंचका खावता चक्कर आवे पहाड़ माथी पत्थर आवे ससलाओनु लश्कर आवे अच्चर आवे कच्चर आवे। तो ये क्या है? ये गीत है। गीत को उसी तरह गा भी सकते, बोल भी सकते। भागो रे भाई भागो, डट्टण आव्यू पट्टण आव्यू, ऊंचे थी आब पड्યું पीठ मारी भांगी नाखी भागो रे भाई भागो। यहाँ पे भागने की बात की है कि भागो रे भाई भागो, डट्टण आव्यू पट्टण आव्यू। डट्टण आता है तो हम उसमें डट जाएगा। तो ऊपर से पड़ा है आब, ऊपर से ऊंचे थी आब पड़ी यानी ऊपर से आब पड़ा है और पीठ मेरी तोड़ डाली भागो रे भाई भागो। ये तो आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी। वो खरगोश है। खरगोश बहुत डरपोक होती है और वो एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठती है और सुमसाम बैठती है। अचानक उस पीपल के झाड़ पे से एक पान पड़ता है नीचे और उसका आवाज़ होता है खड़खड़ और वो डर के मारे भागती है और कहने लगती है कि अट्टणायो डट्टणाव्यू ऊपर थी आब पड्યું पीठ मारी भांगी ना। और वो बोलती है कि मेरी पीठ तोड़ डाली, मेरी कमर तोड़ डाली। भागो रे भाई भागो। ऊपर से आब पड़ा है और वहाँ पे क्या पड़ा था? सचमुच वो पीपल का पान नीचे पड़ा था। उसे देख के वो डर गई और आब पड़ा कहकर सभी पक्षियों प्राणियों को भगाने डराने लगी। फिर रास्ते में उसे जो भी मिलता है, सिंह मिलता है, खरगोश मिलता है, लोमड़ी मिलते हैं, सबको कहती है कि अट्टणायो डट्टणाव्यू ऊपर थी आप पड़ी पीठ मारी भांगी नाखी भागो रे भाई भागो। और सब उसके पीछे पीछे भागते हैं और लास्ट में जंगल में एक सिंह मिलता है। तो सिंह तो जंगल का राजा है, किसी से डरता नहीं। तो उसे बोलते हैं ससली ससली ऐसे क्यों तू भाग रही है? तो ससली के खरगोश कहता है कि खरगोश खरगोश तू ऐसे क्यों भाग रही है? तो खरगोश कहते हैं कि अट्टण आव्यू डट्टण आव्यू ऊपरथी आप पड्યું पीठ मारी भांगी नाखी। तो भागो रे भाई भाई भागो। तो सिंह कहता है कि कहाँ पे आप पड़ा है, मुझे बताओ तो जरा। आप क्या बोला नीचे पड़ सकता है? तो ससली सिंह आगे चलता है और खरगोश उसके पीछे पीछे डर के मारे धीरे धीरे चलती है और बताती है वो जगह। जब सिंह जाता है कि बताओ कहाँ पे आप पड़ा है, मुझे तो यहाँ पे कुछ दिखाई देता नहीं। तब खरगोश शर्म के मारे नज़र चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तो सिंह बोलता है कि खरगोश तेरी ये डरपोक जात यहाँ पे कहाँ आप पड़ा है और तू सबको भगा रही है। ये कहानी आपने सुनी होगी बच्चों। तो उस कहानी में से ये भाग लिया गया है। ये 3-4 लाइन जो है, भागो रे भाई भागो, डट्टण आव्यू पट्टण आव्यू ऊपर थी आब पड्યું पीठ मारी भांगी नाखी भागो रे भाई भागो। ये जो दिया गया है ये बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए। और उसके बाद है दूसरी पंक्ति जो है, अच्चर आवे कच्चर आवे मोटा मोटा मच्छर आवे हिंचका खाव तो चक्कर आवे पहाड़ थी भी पत्थर आवे ससलाओनु लश्कर आवे
अच्चर आवे कच्चर आवे। क्या आने की बात करते हैं? अच्चर कच्चर, ये दोनों शब्द अच्चर और कच्चर। हिंचका खाऊं तो चक्कर आवे, जब झूले पे बैठती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगती है। और पहाड़ में से पत्थर आवे, पहाड़ गिरा है तो उसमें से पत्थर भी नीचे आता है। ससलाओं लश्कर आवे, यानी खरगोशों का लश्कर आ रहा है। अच्चर आवे कच्चर आवे, ये भी बढ़िया पंक्ति है। उसके जैसे हम भागो रे भाई भागो, डटण आव्યું पटण आव्યું, ऊपरથી आब પડ્યું पीठ मारी भांगी नाखी, उसी तरह उसे भी गाना है। अच्चर आवे कच्चर आवे, मोटा मोटा मच्छर आवे, हिंचका खाऊं तो चक्कर आवे, पहाड़मांथी पत्थर आवे, ससलाओનું लश्कर आवे અને अच्चर आवे कच्चर आवे। उसी तरह उसे गाना है। हिंचका यानी झूला, पहाड़ यानी जंगल, ससलो यानी खरगोश, अच्चर कच्चर दोनों शब्द यहाँ पे भी दट्टण पट्टण दिया है। उसी तरह ये जंगल बुक में एक बहुत अच्छा गीत है। उसके बाद है यहाँ पे जंगली पशुओं दिया गया है। यहाँ पे एक गाय दिखाई देती है, दूसरा है ये बिल्ली है, उसके बाद है ये कुत्ता है, फिर उसके बाद सिंह है, उसके बाद हर्ष है। और ये सब की पूंछ बाजू में पूंछ दी गई है। ये पूंछी किसकी है? वहाँ की जो है टेढ़ी है तो कुत्ते की पूंछ है। तो यहाँ पे लिखा है ये पूंछ कुत्ते की है, तो यह पूंछ कुत्ते की है। उसी तरह क्या करना है, उसमें लिखना भी है। तो ये पूंछ कुत्ते की है, तो हमें पूंछ भी ढूंढना है। तो ये पूंछ गाय की है। और आगे किसकी पूंछ है पहचानो। और ये पूंछ ये बिल्ली की है, और यह पूंछ ये सिंह की है। उसी तरह हमें ये सब ढूंढना है। और ये पूंछ घोड़े की नहीं, ये पूंछ घोड़े की है और ये सिंह की है। तो ये पूंछ सिंह की है और ये घोड़े की है। उसी तरह उसको पूंछ और प्राणियों का नाम दिया है, किसकी पूंछ किसके साथ है, उसे पूंछ को दिखा के फिर लाइन जोड़ मिलानी है। उसके बाद है 42 नंबर पेज नंबर पे देखो, यहाँ पे भी उसी तरह है। ये पहला जो चित्र है ये किसका चित्र है? गधे का। दूसरा है बकरी का, तीसरा है चीतों का, चौथा है मगर का, और ये पांचवा है बंदर की। तो ये क्या है? 5 पशुओं का चित्र दिया है और उसकी पूंछ भी साइड पे है। तो यहाँ पे देखने हैं हमें किसकी पूंछ कहाँ पे है। तो देखो पूंछ को हम जोड़ते हैं। ये उसकी पूंछ यहाँ पे है, और उसके बाद ये मगर की पूंछ है यहाँ पे है। उसके बाद है ये गधे की पूंछ है। और ये पूंछ गधे की है, और बची बकरी की पूंछ कहाँ पे है? और ये बंदर की पूंछ है, ये बंदर की पूंछ है, और ये बकरी की पूंछ।
तो इसी तरह उसे जोड़ मिलाना है। जोड़ मिला के फिर उसको पहचानना है और लिखना भी है। फिर उसके बाद आता है 43। जुओ અને जवाब लखो, देखो और जवाब लिखो। तो उसमें क्या करना है बच्चों, तमने कोनी पूछड़ी गमी, आपने किसकी पूछ अच्छी लगी। तो किसकी पूछ अच्छी लगी, जिसकी भी पूछ अच्छी लगी, बिल्ली की पूछ, कुत्ते की पूछ, गधे की पूछ, घोड़े की पूछ, बंदर की पूछ, मगर के पूछ, जो भी पूछ अच्छी लगी उसका नाम लिखना है। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, तमने कोनी पूछड़ी गमी, किसकी पूछ अच्छी लगी, उसका नाम यहाँ बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। कोनी पूछड़ी वांकी छे, किसकी पूछ वांकी है, टेढ़ी है। तो किसकी पूछ है, कुत्ते की। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कुतरानी पूछड़ी। सौथी लांबी पूछड़ी कोनी छे, सबसे लंबी पूछ किसकी है। तो किसकी होगी, बंदर की। तो वांदरानी। उसके बाद है કેટલાની પૂંછડીમાં એકથી વધુ રંગો છે, कितने की पूछ में एक से ज़्यादा रंग दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो उसी तरह उसका पूछ का कलर भी दिया गया है, तो यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। और आगे देखो उसमें चौथा प्रश्न जो दिया है, 5वां, तमे कोनी कोनी पूछड़ी ने अड्या छो, किसकी पूछ को आपने स्पर्श किया है। शेर की पूछ को, बंदर की पूछ, कुत्ते की पूछ, घोड़े की पूछ, गाय की पूछ, बिल्ली की पूछ, किसकी पूछ को आपने स्पर्श किया है, उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है किसकी पूछ को स्पर्श किए है, उस पूछ का नाम लिखना है। तो ये हो गया। यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी प्राणियों का आवाज निकाल के सुनाए। स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्राणी का नाम बोलना है और ऐसा खेल खिलवाना है, एक नाम बोले और दूसरे उसका आवाज निकाले। और बच्चों को ये पूछना है कि आपने कौन से प्राणी देखे हैं और उस किसकी की पूछ देखी है। और प्राणियों में पूछ किस लिए होती है और पूछ का उपयोग किस तरह करते हैं वगैरह बाबत अंगे क्लास में बातचीत करनी है। तो बच्चों ये हो गया हमारा 43 पेज नंबर। अभी आया है 44 पेज नंबर पे। ये किसका चित्र है, पहचानो। चित्र किसका है, बकरी का है, शेर का है या यहाँ पे ये अंग किसका है, ये शरीर का भाग जो है ये किसका शरीर का भाग है, वो पहचानो बच्चों। और पहचान के फिर क्या करना है, उसे पहचान के फिर उसके नीचे नाम लिखना है। वो प्राणी कौन सा है उसका नाम लिखना है और उसमें रंग भी भरना है। तो ये पहचान के फिर उसका नाम लिखना है और कौन सा प्राणी है वह भी उसका नाम लिखना है, रंग भी भरना है। उसके बाद है 45 पेज नंबर। चित्रो जोईने लखो। मोढू मोटू छे, मोढू कोनु छे, मुँह किसका है, कान किसका है और पूंछ किसकी है।
तो यहाँ पे चित्रों को देखा हमने, तो मुंह किसका है? जिराफ का मुंह है। और ये शरीर बिल्ली का है। और कान और पूंछ गिलहरी का है। पूंछ किसकी है? गिलहरी की पूंछ है। तो यहाँ पे लिखना है उसमें मुंह किसका है? तो जिराफ का मुंह है। किसका मुंह है? जिराफ का। आपको कैसा मुंह दिखाई देता है? ये जिराफ। कान किसका है? और पूंछ किसकी है? तो पूंछ खिसकोली, खिसकोली यानी गिलहरी का है। और ये प्राणी का नाम क्या है? ये प्राणी का नाम कोई और हो तो मजा आए, उसी तरह उसका नाम हमें बताना है। और चलो एक बार ये गीत गा लेते हैं। भागो रे भाई भागो, अच्चर आवे कच्चर आवे, आकाश माथी पत्थर आवे। ये जो गीत है उसे गा लेते हैं। तो यहाँ पे गीत है, देखो गीत दिया गया है। अच्चर आवे कच्चर आवे, मोटा मोटा मच्छर आवे, हिचका खाऊं तो चक्कर आवे, पहाड़ माथी पत्थर आवे, ससलाओनु लश्कर आवे, अच्चर आवे कच्चर आवे। भागो रे भाई भागो, दट्टण आव्યું पट्टण आव्યું, ઉપરથી આબ પડ્યું, पीठ मारी भांगी नाखी, भागो रे भाई भागो। फिर उसके बाद देखो एक वार्ता यानी कहानी है। कहानी में देखो सिंह साहेबनी पूछ। किसकी पूछ के बारे में बताया है? सिंह के पूछ के बारे में बताया है। और ये कहानी बढ़िया कहानी है, हम देखते हैं, उसे पढ़ते हैं। एक मोटू जंगल हतो, एक बड़ा सा वन था। जंगल नो राजा सिंह हतो। और जंगल का राजा कौन था? सिंह था। जाते शिकार करे। सिंह खुद शिकार करके उसका भोजन करते थे। भरपेट जमे यानी पेट भर के खा ले, अने बाकी વધ્યું હોય एक શિયાળ खाए। और उसका खाया हुआ जो बचता है वो एक लमड़ी यहाँ पे खा ले। शियाળ ने पर मजा आ गई और लमड़ी को भी मजा आ गई। उसी तरह वो सिंह और शिकार करे, वो भरपेट खा ले, फिर उसके बाद बचा हुआ वो लमड़ी को भी दे दे। उसी तरह दिन पे दिन निकल गए और उसको मजा आ गई। कशु करवानो नहीं, कुछ भी करना नहीं, तो पण जमवानुं मळी जाए। लमड़ी को ऐसा लगा कि मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ करती भी नहीं, फिर भी मुझे खाना तैयार मिल जाता है। सिंह घरडो थई गयो और ऐसे दिन पे दिन साल पे साल बीतते गए और वो सिंह बूढ़ा हो गया। अभी बूढ़े हो गए हैं तो शिकार के लिए वो चल भी नहीं सकते, जंगल में कहीं कहीं दूर दूर जा भी नहीं सकते और शिकार भी नहीं हो पाता। तो वो सिंह भी भूखे रह जाते हैं कोई कोई दिन, और लमड़ी को भी खाना मिलता नहीं। सिंह घरडो थई गयो, सिंह तो बूढ़ा हो गए। હવે जाते शिकार કરીને खावा જેટલી शक्ति नहोती। सिंह के पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि खुद वो शिकार करके खा सके। सिंह અને શિયાળ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા और लमड़ी भी 3-4 दिन से भूखी थी। सिंह भी भूखे थे, क्योंकि सिंह खाना नहीं खोजने जाते थे। बूढ़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था, तो वो दूर दूर चल भी नहीं पाता था। तो 3-4 दिन हो गए, सिंह को भी कुछ खाना नहीं मिला और सिंह को नहीं मिला तो लमड़ी भी भूखी रह गई। इसलिए दोनों भूखे रह गए 3-4 दिन। फिर एक दिन की बात है, एक दिवस શિયાળે જોયું और एक दिन लमड़ी ने देखा कि दूर थी एक ससलो आवतो। तो ससलो मतलब खरगोश। तो दूर से कौन से प्राणी आते थे? खरगोश आता था। શિયાળે सिंह ने और लमड़ी
સિંહને સમજાવ્યું કે તમે થોડીક વાર मरવાનું नाटक करो। और उसने क्या बोला, आप थोड़ा टाइम तक मरने का नाटक करो तो ससलानो शिकार करी सकाय, तो फिर खरगोश का शिकार कर सकूँ मैं। ऐसा है। શિયાળની વાત માનીને સિંહ હાલ્યા ચાલ્યા વગર પડી રહ્યો। लमड़ी की बात सुन के वो सिंह ऐसे ही मरा हुआ हले डोले बिना ऐसे ही पड़ा रहा। શિયાળ તો ખોટું ખોટું રોતું જાય અને સિંહ પર સૂકા પાંદડા નાખતું જાય, और लमड़ी तो ऐसे ही रोती जाए, रोने का नाटक करके, और सिंह पे वो सूखे हुए पान पेड़ से डालती जाए। ससलाए आवीने पूछ्યું, और खरगोश ने पास में आके पूछा, क्यों रो रही है, आ शू करो छो શિયાળ भाई? खरगोश ने पूछा, लमड़ी भाई ये क्या कर रहे हो आप, देखा तो नहीं? तो लमड़ी ने क्या जवाब दिया, आपको दिखाई नहीं देता? सिंह राजा मरी गया छे। और बोलती है कि आपको दिखाई नहीं देता, सिंह राजा तो मर चुका है, तू पण અહીં આવ। और वो खरगोश को बोलती है, तू भी यहाँ पे आ ऐसा, अने राजा जी ने डांटवामां मने मदद कर। जंगल का जो राजा है उसे राजा जी को जमीन में डांटने के लिए, दफनाने के लिए तू मुझे मदद कर। तो फिर ससलाने थयुं कि मरेला सिंह माटे શિયાળ भाई दुखी था एवी नहीं। खरगोश भी चालाक थे, तो उसे भी ऐसा लगा कि मरे हुए सिंह पे ये लमड़ी दुखी हुए ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं। चौक्कस उसने कुछ नाटक रचा है, नक्की कंईक गड़बड़ लागे छे। और वो खरगोश भी चालाक था, तो वो भी समझ गया कि सिंह ऐसे मरे भी नहीं, और सिंह के लिए उसे दुख भी इतना नहीं हुए, कुछ मुझे गड़बड़ ही लग रहा है, ऐसा खरगोश को लगा। ससलो थोड़ी वार सुधी पड़ेला सिंह ने बराबर जोतो रह्यो, और खरगोश थोड़ा टाइम तक साथ में थोड़ा समय तक सिंह को देखते ही रहा, बराबर देखते रहा। अने શિયાળ ने કહ્યું, और फिर लमड़ी को कहा, तमारी कंईक भूल थाय छे, आपकी कुछ भूल हो रही है। सिंह मरी जाए एटले एનું મફત शरीर અક્કડ થઈ જાય, પણ એની પૂંછડી તો હલે છે। और उसने क्या बोला खरगोश ने, कि सिंह तो मर जाता है तब उसका शरीर अक्कड़ हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है, और उसकी पूंछ तो हिल रही है। जुओ जुओ देखो तो सही, सिंह राजा की पूंछड़ी तो जराई हलती नहीं। और फिर कहने लगी कि सिंह राजा की पूंछ तो जरा भी हलती नहीं। खोटू खोटू सुतेला सिंह आवाज सांभળી એટલે એણે તરત જ પૂંછડી હલાવી, और वो तो ऐसे ही झूठ बोल रहा था कि मैं मर चुका हूँ। इसलिए सिंह ने वो बात सुनी खरगोश की, और तुरंत उसने उसकी पूंछ हिलाई। ससला ने वातनी खबर पड़ी कि तरत ज ये तो त्यांथी भाग्यो, और खरगोश को ये बात समझ में आ गई कि सिंह सचमुच मरा नहीं है, ये तो कुछ नाटक रचा है लमड़ी ने। इसलिए सिंह वहाँ से, अरे खरगोश वहाँ से भाग गया। सिंह અને શિયાળ ફરીથી કંઈક ફસાવાની રાહ જોતા बैठा है, और सिंह और लमड़ी दोनों किसी को कुछ ऐसी तरफ फंसाने के लिए वो इंतजार करते बैठे रहे, और दोनों भूखे ही रह गए। इससे अच्छा तो वो धीरे धीरे जंगल में जाता और खुराक ढूंढता, तो कहीं न कहीं तो उसे मिल जाता थोड़ा बहुत। लेकिन दोनों में वो गए भी नहीं जंगल में, और खाना भी नहीं मिला, और उसके इंतज़ार में बैठा रहा। तो बच्चों, यहाँ से हम ये कहानी आप लोगों को मैंने समझाई, ये कहानी। उसके बाद हम इस कहानी को अगले वीडियो में फिर बताएंगे। उसका सवाल है वो भी हम सॉल्यूशन करेंगे। और जो मैंने 46 पेज नंबर देखो 46 तक जो पढ़ाया है उसको लर्न भी करना है, और उसे
लिखना भी है कॉपी में और पढ़ना भी है। तो यहाँ से इस वीडियो को हम पूरा करते हैं। अस्तु।